अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजेस के ऊपर। अक्सर लोगों का सवाल आ रहा है कि हम फलाने बर्ड्स के लिए जो है वो कौन सा केज लें और फलाने बर्ड के लिए कौन सा केज लें। अच्छा, अब मैं जो केजेस की बात करूंगा वो नॉर्मल जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन केजेस के ऊपर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। केज खरीदते वक्त आपने क्या चीज़ देखनी है, क्योंकि अक्सर ये लोग जो है वो सेकेंड हैंड केज के ऊपर कंसीडर कर रहे होते हैं, सेकेंड हैंड केज खरीद रहे होते हैं। तो उस वक्त खरीदते वक्त आपने क्या चीज़ों को देखना है। नॉर्मली आप जाली टूटी हुई है या नहीं, ट्रे सलामत है या नहीं, ट्रे कितनी टूटी हुई है, ये सारी चीज़ें तो देखते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपने नोट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। केज जो है वो केज की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ, एक केज है ये, एक सेकेंड, सही। डफ के लिए इस तरह का केज जो है वो रेकमेंडेड है। इस तरह के केज से क्या मुराद है, जिसके अंदर ट्रे जो है वो ऊपर आती है और ये वाली जो जाली है वो इसके ट्रे के नीचे आती है। देख रहे हैं, ट्रे जो है वो ऊपर आती है, इसके अंदर डब जो है वो दाना बिखरा के अक्सर खाते हैं। देखें दाना कितना यहाँ पे है, इसके अंदर भी मौजूद है मगर यहाँ पे भी दाना मौजूद है। ठीक है, तो इनकी आदत होती है दाना इस तरह बिखेर के खाने की, यूँ समझ लें आप। तो इस तरह डब के लिए जो है वो इस तरह के केजेस रिकमेंडेड है, सही है ना। दूसरे भी केजेस में आपको दिखाता हूँ, पहले हम देख लेते हैं दूसरा केज। आइए, ये जो केज है ये हाईली रिकमेंडेड है, ख़ास तौर पे जावा के लिए। उसकी वजह क्या है, अब देखें इस केज में फ़र्क क्या है। ये केज वैसे तो ये फोल्डिंग केज है, सही है, ये फोल्ड भी हो जाता है, इसका हर पोर्शन जो हर फ्लोर जो है वो अलग भी हो जाता है, इसके दो पोर्शन जो है वो सिंगल पोर्शन भी हो जाते हैं। ये नया केज है, मतलब ये केज बहुत पुराने भी चलते हुए आ रहे होते हैं, सही ना। इसमें बॉक्स ऑप्शन भी है। अब बताने का मकसद ये सारी अलग चीज़ें हैं। मैटर क्या चीज़ कर रही है, मैटर चीज़ कर रही है कि इसकी जो ये ट्रे है वो इसके नीचे आती है, इसकी जाली के नीचे आती है। ये देखें, ये जो ट्रे है वो जाली के नीचे आती है, इस जाली के नीचे आती है। यानी कि जो ट्रे के अंदर अब होता क्या है, जावा के अंदर देखें, जावा ने दाना गिराया हुआ है, भाई जावा ने नहाया हुआ भी है। अब जावा के लिए हाईली रिकमेंडेड यूँ है कि जब जावा जो है वो दाना भी गिराता है, ड्रॉपिंग भी करता है, जब जावा नहाता है, अक्सर लोगों के पास जो है वो टाइम नहीं होता कि वो डेली सफाई कर सकें ट्रेस की। ठीक है, तो वहाँ पर उस सूरत में होता क्या है कि जब जावा नहाता है, पानी गिराता है, पानी में बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जब उसको जो है वो बच्चे क्योंकि खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वो नीचे गिरी हुई चीज़ों को भी खा रहे होते हैं। जब बच्चे खा लेते हैं फौरी तौर पे जो है वो उनको उससे इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे जो है वो फ़ौरन बीमार पड़ने लगते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, उन बीमारियों में से एक वजह ये भी है। ठीक, तो आपने इस वजह से जो है वो जावा के लिए मैं ये ज़्यादा सूटेबल समझता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बता रहा हूँ। अगर आपका कोई बेहतर कोई लॉजिक है आपके पास या कोई बेहतर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, ये तो आ गया आपका लग रहा है, ये बाकी चीज़ों के लिए भी रिकमेंडेड है मगर ये डफ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। पाई डफ हो या कॉमन डफ हो, उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगेन मैंने बताया कि वो जो है वो दाना बिखरा के खाना पसंद करती हैं, तो उनके लिए ये मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आप इसमें लवबर्ड भी लगा सकते हैं। मैंने लवबर्ड का भी एक्सपीरियंस करा है, बजरिस का भी करा है, जावा का भी करा है। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो अच्छी चलती हैं। ठीक, मगर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बॉक्स ऑप्शन भी है, ये फोल्डिंग भी है और इसके अंदर वो भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, ये अलग चीज़ें हैं। मैटर कर रही है चीज़ के ट्रे जो है वो उसके नीचे है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक है ये, सही, ये 5 पोर्शन का केज कहलाता है, सही ना। अक्सर मार्केट में 8 पोर्शन भी या सॉरी 7 पोर्शन या ऐसे कुछ भी मिलता है। 5 पोर्शन और 7 पोर्शन में मिलता है। अगर 7 पोर्शन के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है वो इसका छोटा होता है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 3 फीट से थोड़ा सा जो है ये जो ऊपर झोपड़ी निकली हुई है ना,
ये हिस्सा बड़ा होता है। तो ये फ्लाई के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ पेयर को, कुछ पट्टों को जो है वो छोटी छोटी फ्लाई करानी है, उसके लिए जो है वो ये बेहतर रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनमें फ़र्क कि आपने क्या चीज़ देख के लेना है। ठीक है, आए मेरे साथ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना। अच्छा हाँ, लवबर्ड के लिए, सॉरी, लवबर्ड के लिए जो है वो आप 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का केज कम से कम है। ठीक है, और लवबर्ड के लिए 2 फीट बाय 2 फीट का जो साइज़ है, इनके 2 बाई 2 बाई 2 का साइज़ जो है वो बेहतर रहता है। बॉक्स ऑप्शन जिसमें सामने हो, फ्रंट हो, कहीं पे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, इसके अंदर 3 फीट बाय 2 फीट या 3 फीट बाय 1.5 फीट का भी केज रिकमेंडेड है। मगर अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आपके पास 1.5 फीट वाला केज है, तो आप लवबर्ड के अंदर जो है वो ये केज लगा सकते हैं। हाँ, बॉक्स ऑप्शन इसमें लाजमी बाहर से होना चाहिए। सही है ना। अगर आप लवबर्ड जो है वो मटकियों में ब्रीड कर रहे हैं, तो फिर बॉक्स ऑप्शन यानी कि ख़त्म हो गया, उसका कोई मसरफ नहीं रहा। आपने अंदर से ही मटकी लगानी है, तो फिर ये केज नहीं कारआमद है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपके पास जगह नहीं बचती। लवबर्ड की मटकियाँ जो है वो बड़ी से बड़ी होती हैं, इस वजह से आपको फिर 3 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट या 3 फीट बाय 1.5 फीट का पोर्शन चाहिए होगा लवबर्ड के लिए। बाहर से आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, अब बताने का मकसद ये देखें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने केज लिया, आपने देखा जालियाँ तो टूटी भी नहीं है, आपने देखा इसकी ट्रे पूरी हैं या ट्रे तो ख़राब ही है, ये चीज़ें तो आप देखेंगे ही। इसके अलावा आपने देखना क्या है कि ये चीज़ कि केज जो है वो एंगल पे बना हुआ है या केज जो है वो तार पे बना हुआ है। इसे कहते हैं तार पे बना हुआ केज है। सही है ना। एंगल वाला भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस तार पे बने हुए केज के अंदर पहले बात करते हैं, इसके अंदर भी क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, एंगल पे बना हुआ केज मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये केज जो है वो एंगल पे बना हुआ है। ये आप एंगल देख रहे हैं, ये केज जो है वो एंगल पे बना हुआ है और ये केज जो है वो ये तार पे बना हुआ है। अब बज़ाहिर देखने में दोनों केज जो है वो एक जैसे ही लग रहे हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, मगर इन केजों के वेट में काफ़ी फ़र्क है। ये केज जो है वो काफ़ी भारी है इस केज से। इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, पायदारी के हवाले से भी जो है वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो जो हमारा एंगल वाला केज है वो ज़्यादा बेहतर है। अमूमन तार वाले केज ही आ रहे होते हैं। तार वाले केज में भी भारी केज आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं पहले तार वाले केज की। तार वाले केज में मैं आपको हल्का केज भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये केज में सिर्फ डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केज सेल नहीं करता, मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब ये तार देखें आप। पहले तो मैं आपको दिखाऊँ ये केज, एक सेकेंड ज़रा इसकी सेटिंग में। अच्छा जी, ये देखें, ये जो केज है ये वैसे 6 पोर्शन का केज है। ठीक है, अब इस केज के अंदर बज़ाहिर जो है वो ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहले ऑप्शन की बात बताई, इसके अंदर बज़ाहिर ऑप्शन बहुत सारे हैं। मतलब इसके अंदर आपका बीच का पार्टीशन भी निकल सकता है, ये पूरा एक पार्टीशन बन सकता है। इसके अंदर आपको ट्रे तो खैर है ही, सॉरी, बॉक्स ऑप्शन भी मिल जाता है। सही ना, मगर ये केज जो है वो हल्का है। इसके अंदर आप लवबर्ड ना रखें तो बेहतर है। इसमें बॉक्स ऑप्शन तो दिया हुआ है, मगर ये उस लिहाज से थोड़ा सा हल्का है। अगर आपके मास्टर केज नहीं है तो फिर तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाला केज, आप थोड़ा सा बेहतर केज लें, वरना लवबर्ड जो है वो अपना रास्ता बना लेते हैं हल्के केजों के अंदर। ठीक, तो एक तो क्वालिटी आ गई है। देखें थोड़ा सा गौर पर, अब इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी के अंदर काफ़ी फ़र्क है, समझ रहे। इसी तरह एक क्वालिटी आ गई है, ये क्वालिटी 19-20 लगा लें, इस क्वालिटी से ये क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा 19-20 बेहतर है। ये तार के अंदर फ़र्क की बात बता रहा हूँ, आपका अंदाज़ा है, आप अपना अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इससे हैवी। अच्छा, ये भी है क्या? सही है ना, तो ये भी समझ लें वही क्वालिटी है वो सामने वाली। ठीक है, तार के अंदर ये एक क्वालिटी, ये मोटे तार में। ठीक,
अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, ये मोटे तार में है, सही है ना। ये अभी जो मैंने केज दिखा है, वेट के हवाले से बात करें तो ये केज जो है वो उन सबसे ज़्यादा भारी, ये केज जो है वो 12 पोर्शन वाला है, अमूमन मार्केट के अंदर मिलता है, सही है ना। दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं 12 पोर्शन के अंदर भी, मगर ये है कि ये इन सब में भारी है। ऑब्वियसली पोर्शन ज़्यादा है तो मटेरियल ज़्यादा होगा इसके अंदर, एक शीट ज़्यादा होगी, मगर फिर भी ये भारी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जावा के लिए कौन सा रिकमेंडेड है और बाकी भी उसमें लगा सकते हैं। डव के लिए कौन सा रिकमेंडेड नहीं है वो भी मैंने आपको बताया, और कौन सा है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो 12 पोर्शन का केज है, सही है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, लोग इसके अंदर हर चीज़ रखने की कोशिश करते हैं। लोग इसके अंदर जो है वो डफ लगा रहे हैं, लोग इसके अंदर जो है वो कॉकटेल तक मैंने देखे, अल्लाह माफ़ करे भाई, ये आप परिंदे के साथ जुल्म कर रहे हैं। इस चीज़ को देखें, आप समझें, तो ये ना, परिंदे को अगर फ्लाई नहीं मिलेगी तो वो उसके साथ जुल्म है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर, क्योंकि इसका जो पोर्शन बनता है वो 3 फीट का टोटल एरिया है, उसमें एक फीट का जो है वो इसका पोर्शन बनता है। 1 फीट के अंदर आप यही रखेंगे, अगर आप इसके अंदर डफ रखेंगे तो डफ की दुमें टूट जाएंगी। शुरू में वो ब्रीड करेगा, कोई भी परिंदा पर रखते हैं, शुरू में वो ब्रीड करेगा, कुछ टाइम बाद वो अपनी ब्रीडिंग के ऊपर इफेक्ट डाल देगा और ब्रीडिंग जो है वो मुतासिर हो जाएगी उसकी ना। इसमें बजरीस आप रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपने थोड़ा बड़ा उनको देना पड़ेगा केज। अच्छा, इसके अंदर आप फिंचेस वगैरह रख सकते हैं, जावा भी रख सकते हैं, मगर जावा जब ब्रीड करती है उसके बच्चों को उड़ने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है और उसके बच्चे जो है वो लेट से हेल्प होते हैं। मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हैं, इस केज के अंदर एक्सपीरियंस करी हैं। जावा चल जाती है, मगर जावा के अंदर इशू यही आता है कि उसके बच्चों को फ्लाई चाहिए होती है और उसके बच्चे जो है वो तकरीबन 50 से 55 दिन में सेल्फ पे होते हैं, बाहर निकल आते हैं, फिर भी बाहर निकलने के बाद भी काफ़ी टाइम बाद सेल्फ पे होते हैं, वरना हम इसके अंदर जावा भी लगा सकते थे, कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक। तो ये बजीज का भी यही मसला है, बजीज के बच्चे भी आप लगा सकते हैं, मगर वो छोटे छोटे बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, उनको फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फ्लाई की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती इसके अंदर, जितना वो फ्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वो खुलेंगे, उतना ही उनके लिए बेहतर, चाहे कोई भी बर्ड। तो ये हो गया एहतियात इस केज की। डफ के लिए जो केज बताया उस केज की एहतियात बता दी मैंने आपको, जो मैंने जावा के लिए रिकमेंडेड कहा उसकी केज की मैंने आपको एहतियात बता दी। फ्लाई के लिए आप कोई भी केज बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है तो फिर आप जो है वो इस तरह फ्लाई बना सकते हैं, मतलब ये कि 3 फीट बाय 3 फीट में, मतलब इसमें भी बना सकते हैं अगर ये आपके पास है, वरना जो है वो इस तरह 3 फीट बाय 1.5 फीट के अंदर भी आप फ्लाई में छोड़ सकते हैं, कुछ कुछ पट्टे करके आप फ्लाई में छोड़ सकते हैं। फ्लाई के लिए आपने मल्टीपल स्टिक्स लगानी है। अभी यहाँ पर तो मैंने ऐसे डाला हुआ है, अगर आपने फ्लाई पर डालना है तो एक स्टिक आपने ऐसे लगानी है, एक स्टिक आपने ऐसे लगानी है, एक स्टिक थोड़ी सी ऊपर, एक स्टिक थोड़ी सी नीचे, मतलब फ्लाई एक फ्लो बने, ठीक है। आपने एक लंबी स्टिक लगा दी और उसको फ्लाई के अंदर एक लंबी स्टिक लगा दी, उसके अंदर फ्लाई कहाँ है भाई साहब, वो एक ही स्टिक से उड़ के एक ही स्टिक पे बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा आपने ध्यान चलाना है, और फ्लाई का जो है वो अक्सर वीडियो में मैंने बताया भी है, तो एक फ्लाई का फ्लो बनाएं अगर आप बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पट्टे एक केज के अंदर ना छोड़ें, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा अब वीडियो लंबी होती जाएगी, फिर बहुत सारे पॉइंट जो जहन में आ रहा है मैं फ़िलहाल अभी बता रहा हूँ। डफ के लिए जब आप डफ के पट्टों को सेल पट्टों को जब अलग करते हैं तो और अगर आपके पास फ्लाई नहीं है, केज अच्छे नहीं है, तो बनिस्बत आप इस किस्म के किसी केज में उन पट्टों को रखें। बेहतर तरीका ये है कि आप इस तरह का केज लें, ठीक है। अब इस तरह के केज के अंदर क्या आपको बेनिफिट होंगे, एक तो ये है कि ये लकड़ी का केज जो है वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, सही है। दूसरा ये है कि इसकी पतली जाली होती है, ठीक है। तो इसकी पतली जालियों का फ़ायदा ये है कि जब पट्टे होते हैं इनके ना, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं इधर उधर। इस किस्म की जो जालियाँ होंगी उसके अंदर उनके पर अक्सर आ जाते हैं, दुमें टूटती हैं, पर ज़ख्मी होते हैं, अक्सर जो है वो उनके बाजू वगैरह ज़ख्मी होते हैं। इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं होगा, ये जाली इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, नरम होती है, ठीक है। ये केज भी आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात ये कि उनको फ्लाई भी अच्छी मिलेगी, 2 फीट 3 फीट या इस किस्म के साइज़ में 1.5 फीट से ऊपर आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लकड़ी के अंदर ये गंदगी भी ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब आप नीचे कुछ बिछा लें उसके बाद आप सफाई कर दें, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ये ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है, क्योंकि डफ के बच्चे जो है वो ख़ास तौर पे
नीचे से गिरी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, दाना जो है वो नीचे से खाना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब जब वो दाना खा रहे होते हैं तो उनको दाना बिखेर के दिया जाता है बनिस्बत कि आप उनको कुंडाली के अंदर दाना दें। बाद में उनकी आदत बन जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई फिर तो ये कुंडाली में खाएंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कुंडाली में आदत बन जाती है। आप देख लें यहाँ पर जितने भी डफ वगैरह लगी हुई हैं सब जो है वो कुंडालियाँ लगी हुई हैं, सब कुंडाली में खा रहे हैं। उसके अंदर भी जो है वो मैंने कुंडाली अब रख दी है। शुरू में जो है वो कुंडाली के साथ साथ थोड़ा सा दाना बिखेरना पड़ता है ताकि उनको खाने में आसानी हो। कुंडाली से वो सही तरीके से उठा नहीं पाते जब वो खाना सीख रहे हैं। सेल्फ पट्टे जब आप अलग कर रहे हो ये तब की बात है, ठीक है। तो डफ के अंदर आपने ये एहतियात रखनी है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल हो, देखें वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, थोड़ी सी मुसरफिया चल रही है, एज सुन एज पॉसिबल जो है मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बता दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। अच्छा ये देखें भाई, इनसे मिले आप, ये है रेड पाइड डफ, रिंग नेक रेड पाइड डफ। याद होगा आपको, इसको हमने रेस्क्यू किया था, ठीक है। और जब से जो है ये माशाल्लाह से यहाँ पर रज बस गए और अभी इनको कोई टेंशन नहीं होती। इनकी पेयरिंग के हवाले से भी कुछ अभी सोचेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, इनको काफ़ी मैंने कोशिश करी कि ये वो हो जाएं, चले जाएं, सही ना उड़ जाएं, मगर ये देखें आपके सामने अभी मैंने केज ये खोला हुआ है। इनका मूड नहीं है जाने का, इन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया कि बाहर नहीं आना भाई, यहाँ मज़े लगे हुए तो भाई ये, हालांकि ये वाइल्ड है, ये बड़ी हैरत की बात है, एक वाइल्ड बर्ड है ये। केज बर्ड नहीं था ये, मगर ये केज बर्ड बन गया। खैर चलें, वो उसके जो उसका नसीब। तो वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, थोड़ा सा अपना सपोर्ट भी दें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होती है। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।